स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पद भेद के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने जाना कि पद कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, हम लोगों ने 5 पदों के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है पद परिचय के बारे में। पहले हम लोगों ने पद भेद के बारे में पढ़ा, अब हमें पद परिचय के बारे में पढ़ना। ठीक है, पद परिचय। देखिए, पद परिचय क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु आदि से संबंधित कोई भी जानकारी देना, उस व्यक्ति वस्तु का परिचय कराना। ठीक, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज के बारे में बताते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? परिचय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जब हम किसी से उसके विषय में कुछ पूछते हैं, ठीक है, जब हम किसी से उसके विषय में पूछते हैं तो वह उसका परिचय होता है। जब हम किसी से उसके बारे में पूछे तो वो अपने बारे में बताया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिचय। ठीक है, परिचय देना कहते हैं। इसी तरह पद के विषय में बताना भी उसका अब जैसे कि पद भेद के बारे में हम लोगों ने जाना लास्ट क्लास में, तो इसमें हम लोग क्या पद के बारे में जानेंगे, पद का परिचय करना हम लोगों को। ठीक है, किसी सार्थक वाक्य में जो शब्द होते हैं, किसी भी वाक्य में क्या होता है? पहले अक्षर जो होता है उसको पद बोलते हैं, और शब्द, फिर जो वाक्य में शब्द होता है उसको शब्द बोलते हैं, उन्हें पद कहते हैं। जो शब्द होता है किसी भी वाक्य में, जैसे राम ने खाना खाया, तो ये हमारा एक एक जो है ये क्या है? पद है। ठीक है, एक एक जो शब्द है हमारा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ठीक है, तो उन्हें पद कहते हैं। अतः उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय होता है। अब इन एक एक वर्ड के बारे में हम लोगों को एक एक शब्द के बारे में हम लोग जानेंगे, परिचय जानेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? पद परिचय। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं पद परिचय मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिफिनेशन से किसी सार्थक शब्द, किसी सार्थक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। ठीक है, उन्हें पद कहते हैं। किसी सार्थक शब्द में, किसी सार्थक वाक्य में जो, जैसे कि अभी मैंने बताया छोटा छोटा वो शब्द होता है, उसको क्या बोलते हैं? पद कहते हैं। अतः उन पदों का परिचय देना, परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, पद परिचय कहलाता है। किसी सार्थक वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मोहन खाना खाया, तो ये एक एक जो हो गया हमारा, ये क्या कहेंगे? इसको पद कहेंगे। अब इनके बारे में जानना कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, क्रिया है, कर्ता, ये सब एक एक पदों के बारे में जानना को हम लोग क्या बोलेंगे? पद परिचय। ठीक है, पद परिचय कहेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, राजा, देखिए उदाहरण ले रहे हम, राजा शहर जाता है। ठीक है, अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। पहले राजा। ठीक है, राजा के बारे में हम लोगों को जानना है पहले। तो राजा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसके बाद राजा क्या है? पुल्लिंग है,
पुरुष है ना, वो पुल्लिंग है। फिर है हमारा राजा, क्या है, एक है, एक वचन में है, राजे नहीं है, राजा बस एक है, एक वचन, ठीक है। उसके बाद है हमारा कर्म कारक, कर्ता कारक है। राजा क्या है, कर्ता कारक है। क्यों है कर्ता कारक, क्योंकि राजा कर रहा है, क्या कर रहा है, शहर जा रहा है, तो कर्ता हुआ ना, जो करता है उसको कर्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा शहर। तो शहर क्या है, पहले तो शहर जातिवाचक है, क्योंकि हम लोगों ने संज्ञा पद भेद में संज्ञा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, तो आप लोग जान जाओगे कि कौन सा क्या चीज है। राजा जैसे कि व्यक्तिवाचक है, शहर क्या है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा। अब शहर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, शहर पुल्लिंग होता है, ठीक है, पुरुष रूप होता है। उसके बाद क्या है, शहर एक वचन, शहर है हमारा एक वचन। उसके बाद है कर्म कारक है, शहर क्या, कर्म कारक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जाता है, जाता है। तो जाता क्या है, सकर्मक क्रिया है। जाता क्या है, जाता तो संज्ञा नहीं है ना, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक। जाना क्या है, क्रिया है, एक काम है, इसीलिए यहाँ पे संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने संज्ञा में पढ़ा है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया, ये स्थान का नाम हो गया। लेकिन जाना क्या है, स्थान का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम है, किसी सामान का नाम नहीं। जाना क्या, क्रिया है, तो क्रिया ये कौन सा है, सकर्मक क्रिया। उसके बाद ये जाना क्या है, पुल्लिंग है हमारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा वचन में है जाना, जाना है एक वचन में, एक वचन, ठीक है। आ गया ना समझ में। देखिए यहाँ पे ये सब क्या था, इस शब्द है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। तो अब पद बोलते हैं तो हमें क्या, पद परिचय पढ़ना, मतलब एक एक के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट हम लोगों ने राजा का पढ़ लिया कि कौन कौन क्या है वो, शहर में पढ़ लिया क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, और जाना क्या है, क्रिया है, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग है, एक वचन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा का पद भेद के बारे में, ठीक है। संज्ञा का पद भेद मतलब संज्ञा का जो शब्द है उसका परिचय। यहाँ हम लोगों ने तीनों का देख लिया, यहाँ हम लोगों ने देख लिया संज्ञा का भी, क्रिया का भी, लेकिन अब हम शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जो कि फर्स्ट है हमारा संज्ञा का पद परिचय, ठीक है। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय पद परिचय देते समय हमें निम्न बिंदुओं की जानकारी, हमें निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। क्या क्या जानकारी होना आवश्यक है वो देखेंगे हम लोग, आवश्यक है, ठीक है। देखिए फर्स्ट जो है हमें क्या यहाँ पता होना चाहिए, संज्ञा के भेद,
संज्ञा के भेद कितने होते हैं वो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया है। पद भेद में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में ए से लेके जेड तक, मतलब शुरू से लेके अंत तक सब चीज पढ़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा है लिंग, हमें पता होना चाहिए। लिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है व्याकरणिक कोटि में, ठीक है। थर्ड हमारा है वचन, हमें पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया व्याकरणिक कोटि में। 4 है हमारा कारक, पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया है। तथा 5th हमारा है क्रिया के साथ पद का संबंध। क्रिया के साथ पद का संबंध, इस बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे हम लोग पता करते हैं क्रिया के साथ पद का संबंध, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे मोहन घर से जाता है। मोहन घर से जाता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग पदों के बारे में जान रहे, तो पहले मोहन और घर, अभी हम लोग क्या संज्ञा का पद परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन सब में से संज्ञा कौन है? सिर्फ मोहन और घर है ना। मोहन और घर क्या है? संज्ञा है। तो हम लोग पहले क्या जानेंगे? मोहन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हमारा है पुल्लिंग। मोहन क्या है? मोहन है तो लड़का ही होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मोहन लड़की का नाम होता है बहुत कम चांसेस में, लेकिन यहाँ पे जाता है, तो जाता है बोल दिया तो उससे भी हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये पुल्लिंग है, पुरुष रूप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है मोहन क्या है? एक वचन है, एक वचन। कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, ठीक है। अब हम किसके बारे में जानेंगे? घर के बारे में। घर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा है। घर क्या है हमारा? जातिवाचक संज्ञा। फिर घर क्या होता है? पुल्लिंग। घर क्या है? पुल्लिंग। क्या है? एक वचन में, घरों में जाता है बोलते हैं अगर, तो वो क्या हो जाता? बहुवचन। लेकिन घर जाता है, सिर्फ एक ही वो अपना घर जा रहा है, तो एक वचन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? कर्म कारक है ये, कर्म कारक। आ गया समझ में? संज्ञा का पद परिचय हम लोगों ने समझ लिया। जहाँ पे संज्ञा का पद परिचय बोलेगा हम लोगों को सिर्फ संज्ञा देखना है और हमें क्रिया के बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। जहाँ हमें संज्ञा का पद परिचय बोला जाएगा हम लोग क्या देखेंगे? सिर्फ संज्ञा को। संज्ञा क्या क्या है? मोहन, घर। जैसे कि हम लोग को जानते हैं कि संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या संज्ञा बोलते हैं। तो व्यक्ति है, स्थान नहीं तो वस्तु, कुछ भी हम लोग घर को वही बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? संज्ञा का पद परिचय, ठीक है। हम लोगों ने संज्ञा का पद परिचय क्लियर कर लिया, कैसे हम लोगों को समझना है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम का पद परिचय, क्योंकि हम लोगों ने पद भेद में जान लिया है कि संज्ञा, सर्वनाम ये सब का मतलब क्या होता है, तो अब हम डायरेक्टली परिचय में जाएंगे, ठीक है। हम लोग डिफिनेशन फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम का पद परिचय हम लोग पढ़ेंगे। सर्वनाम का पद परिचय देते समय सर्वनाम का
पद परिचय देते समय निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। निम्न बिंदुओं की जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, फर्स्ट क्या हमें जानकारी होना चाहिए? सर्वनाम का भेद। क्या क्या होता है सर्वनाम का भेद? हम लोगों ने पद भेद में पढ़ लिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इस बारे में हमें जान लेना है। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम का भेद। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए लिंग के बारे में। अभी हम क्या पढ़े? परिचय, पद परिचय। तो परिचय में हमें लिंग, वचन ये सब होना पता जरूरी है। ठीक है, वचन। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कारक के बारे में। ये हमारा थर्ड नंबर है। वचन के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ हमें कारक के बारे में पता होना चाहिए। और फिफ्थ हमें क्रिया या क्रिया के साथ संबंध के बारे में पता होना चाहिए। क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हमें किन बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे राहुल ने उसे क्यों मारा? राहुल ने उसे क्यों मारा? तो राहुल ने उसे क्यों मारा, इसमें से हम पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम कौन सा है। इसमें से सर्वनाम कौन सा है? इसमें से उसे। तो हम लोग किस बारे में जानेंगे? उसे के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए उसे के बारे में जानेंगे। तो उसे क्या होगा? फर्स्ट हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट उसे क्या है हमारा? उभय लिंग। उभय लिंग, ये पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। उसे मतलब यहाँ पर्टिकुलरली नहीं लिखा गया कि वो लड़की है या फिर लड़का है, स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, उभय लिंग है। तो फिर क्या है? एक वचन है। एक वचन है। ठीक है, उसे क्या है? एक वचन है। अब उन लोगों को यहाँ पे लिखा होता तो क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता, लेकिन उसे है तो ये एक वचन है। कर्म कारक, और कारक कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक है, अब हम लोग उभय लिंग के बारे में हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, तो यहाँ पे हम लोग उभय लिंग के बारे में देख लेते क्या होता है। उभय लिंग से तात्पर्य है, उभय लिंग से तात्पर्य है उन शब्दों से है, जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के लिए
प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया उभयलिंग कौन, हम लोगों ने किस बारे में पढ़ा, सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में, हम लोगों ने उभयलिंग के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे उभयलिंग के बारे में बता दिया कि उभयलिंग कौन सा शब्द होता है जिसका दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उभयलिंग। तो ये उसे जो है हमारा नहीं पता है कि वो ये उसे लड़की के लिए यूज किया जा रहा है या लड़का के लिए, तो हम लोग उभयलिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि उस कुर्सी को वहां रख दो। तो उस कुर्सी को, कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, हमें पता है, नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगा, उभयलिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने पद परिचय में संज्ञा का पद परिचय और सर्वनाम का पद परिचय देख लिया। अब नेक्स्ट जो पद भेद जो भी होता है तीनों और बचा हुआ, उन पदों के बारे में परिचय हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।